नमस्कार, एनबी न्यूज़ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धनेश्वरी देवांगन। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सरस्वती थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक गाड़ी से करीब 50 किलो गौमांस पकड़ा गया। अखिल भारतीय गौ सेवा संस्थान के लोगों ने गौमांस ले जाते हुए गाड़ी को पकड़ा। उसके साथ ही वाहन चालक समेत 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सरस्वती नगर थाने में 50 किलो गौमांस पकड़ाया। अखिल भारतीय गौ सेवा संस्थान के लोगों ने बताया कि खालबाड़ा बंद कराने को लेकर कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिसका नतीजा गौमांस तस्करी के रूप में सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने सांप्रदायिक दंगा भड़कने की डर से मीडिया से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ये हमको सूचना मिली थी, इनके भाई के जो काम बंद कर दिया, उसने बताया कि कुछ लोग गाय कुछ घायल है, उसको लोग लेने जा रहे हैं करके सूचना मिली थी। तो हमने अपने कार्यकर्ता को कोटा के रास्ते में लगवाया, वहाँ सूचना थी उस रास्ते जाएंगे, तो उन्हें पकड़ा। तो हमको अंदेशा था कि ये लोग जीवित गाय ले जाएंगे, पर ये लोग काट के ले जा रहे हैं, काट के उसको बिक्री करने के लिए होटल में ले जा रहे हैं लोग। कौन था? ये कसाई खालवाड़ा के हैं, लगातार काम कर रहे हैं। इनको हम लगातार बंद करने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। लगभग 80% काम बंद हो चुका है। 20% में कुछ माफिया लोग बैठे हैं जो लगातार कर रहे हैं। ये अपनी तरीके का पहला मामला है? इसके पहले भी 3-4 मामले हो चुके हैं। हर साल में 1-2 मामले आते हैं और कई मामलों को नजरअंदाज करते हैं कि चलो यार आस हो जाए कसम पर, तो वैसा मौका आता नहीं, सुधरते नहीं लोग, 12 वही काम करते हैं। जिस गाड़ी में पकड़ाया है उसको भी मालिक का नाम अभी ये वो पुलिस विवेचना में आया, लिखा हुआ उसमें अभी कोई जानकारी कि मालिक कौन है, पर आए बहुत लोग थे, चुपचाप देख के चले भी गए। उसके मालिक भी आएगा, पहचानते थे अपन। पूर्णतः प्रतिबंध के लिए किस तरह आप लोग वो करेंगे? खालबाड़ा व्यवस्था खत्म करना है, उसी की आड़ में सारा गौमांस का काम शहर में बहुत बड़े स्तर में चल रहा है। ये जो खालबाड़ा व्यवस्था है, हम बहुत अध्ययन की, कभी भी परंपरा हमारी नहीं हो सकती। जिस शास्त्र में जो गौ माता को मां माना गया, उसको चमड़े का इस्तेमाल भी वर्जित माना गया है, तो कैसे ये परंपरा मुगलों और जो हमारे अंग्रेज है, इन्होंने परंपरा चालू करी और उसको लगातार कहीं ना कहीं हमारे लोग चालू करते, क्योंकि उसके आड़ में मांस का बड़ा व्यापार कर सके। इस परंपरा को खत्म करना है, जैसे हमारी कई परंपरा खत्म हुई, इस परंपरा को खत्म करना है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सत्ता में आने के लिए झूठे वादे करने के आरोप लगाते हुए कहा कि वो देश के लिए बुरे दिन लेकर आए। 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर अमेठी का विकास नहीं होने देने का आरोप लगाते हुए कहा कि महंगाई के खिलाफ पूरे देश में संघर्ष करूंगा। राहुल गांधी दोपहर में अपने संसदीय क्षेत्र के छतोह ब्लॉक पहुंचे और वहां नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि फूड पार्क और हिंदुस्तान पेपर मिल के लिए यहां जमीन मिल गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने दोनों परियोजनाओं पर रोक लगा दी। भाजपा नहीं चाहती कि अमेठी में विकास हो, लेकिन हम विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए आप लोगों को भी संघर्ष करना होगा। उन्होंने प्रधानों से कहा कि राजीव जी का सपना था कि गांव का विकास प्रधान तय करे। उन्हें मालूम है कि किस तरह गांव में विकास होना चाहिए। अगर आपको अधिकार नहीं मिले हैं तो उनके लिए मांग करिए। कांग्रेस व मैं आपके साथ हूँ। महाराष्ट्र सरकार 2002 के हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान को बरी किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। 2002 के हिट एंड रन केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के सलमान खान को रिहा करने के फैसले को अब महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। बता दें कि इस साल मई में एक ट्रायल कोर्ट ने खान को 28 सितंबर 2002 के हिट एंड रन केस में कसूरवार माना था। बांद्रा की एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों पर सलमान खान की टोयोटा लैंड क्रूजर चढ़ गई थी, जिसमें एक आदमी मारा गया था। लेकिन इस साल 10 दिसंबर को हाईकोर्ट ने निचली अदालत के इस फैसले को उलटते हुए 49 साल के इस अभिनेता की 5 साल की सजा को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असमर्थ रहा कि उस रात खान ही गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने हादसे के वक्त शराब पी रखी थी। साथ ही अदालत ने चश्मदीद गवाह और सलमान खान के बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल की गवाही को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि खान ही गाड़ी चला रहे थे और बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी नहीं मान रहे थे। पाटिल की 2007 में टीबी की बीमारी से मौत हो गई। बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक सलमान खान पर निर्माताओं के करोड़ों रुपए लग गए हैं और हाईकोर्ट के फैसले से फिल्म इंडस्ट्री ने काफी राहत की सांस ली है। दिल्ली के कक्कड़दुमा कोर्ट में आज सुबह 11 बजे के करीब रूम नंबर 73 के अंदर कुछ अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में हेड कांस्टेबल राम कुमार की मौत हो गई।
पूर्वी दिल्ली के कक्कड़डुमा कोर्ट परिसर में बुधवार सुबह फायरिंग की घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार कोर्ट के रूम नंबर 73 के बाहर कई राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग की ये घटना गैंगवार का नतीजा है। कक्कड़डुमा अदालत परिसर के एक अदालत कक्ष में बुधवार को हमलावरों की गोलीबारी में दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। इस घटना के चलते 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोलीबारी की इस घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। इस गोलीबारी में मजिस्ट्रेट बाल बाल बच गया। पुलिस ने बताया कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुनील गुप्ता भी इस घटना में बाल बाल बच गए। गोली उनकी कुर्सी के पास से निकल गई और पीछे वाली दीवार पर जा लगी। मृतक कांस्टेबल की पहचान राम कुमार के तौर पर की गई है। वो दिल्ली पुलिस की 3री बटालियन में तैनात था। वो विचाराधीन कैदियों को जेल से अदालत कक्ष लाता ले जाता था। उसे 4 गोलियां लगी है। दिल्ली सरकार ने उसके परिजन को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। 16वीं लोकसभा के छठे सत्र की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। बुधवार को राज्यसभा कार्यवाही शुरू होते ही अयोध्या में राम मंदिर और डीडीसीए में कथित अनियमितता के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। संसद के दोनों सदनों में शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन आज भी हंगामा मचा रहा। लोकसभा में डीडीसीए विवाद को लेकर विपक्ष ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस्तीफे की मांग की। वहीं राज्यसभा में अयोध्या मुद्दा गूंजा। हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। कांग्रेस, सपा और जेडीयू सदस्यों ने अयोध्या के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा किया। जेडीयू के केसी त्यागी ने अयोध्या में शिला पूजन का मुद्दा उठाया। इसे लेकर केसी त्यागी ने नोटिस दिया था। सभापति ने उन्हें 3 मिनट का समय दिया। त्यागी उससे ज्यादा बोलना चाहते थे, लेकिन सभापति ने मना कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस, सपा और जेडीयू के सदस्यों ने वेल में जाकर नारेबाजी की। सरकार की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मामला कोर्ट में है और हम कोर्ट का सम्मान करेंगे। तराशी का काम सालों से चल रहा है। सीरिया पर किए गए रूसी हवाई हमले में 200 नागरिकों की मौत हुई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की ओर से दावा किया गया कि रूस की ओर से सीरिया में हो रहे हवाई हमले में कम से कम 200 नागरिकों की मौत हुई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में ये जानकारी प्रत्यक्षदर्शियों और कार्यकर्ताओं के हवाले से दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 30 सितंबर से 29 नवंबर के बीच सीरिया के 5 इलाके में हुए 25 से ज्यादा रूसी हमलों की गहन जाँच की गई। एमनेस्टी के मुताबिक उसने छानबीन में पाया कि रूस की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर रूप से उल्लंघन हुआ है। वहीं रूस ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। रूस की ओर से बयान दिया गया कि इन हमलों में नागरिकों की मौत नहीं हुई है। उसने ऐसे दावों को फॉर्मेशन वॉर बताया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 जनवरी से निजी गाड़ियों के लिए सम विषम नंबर प्लेट फॉर्मूले को लागू करने की आप सरकार की योजना पर अंतरिम रोक लगाने से आज इनकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के सम विषम फॉर्मूले पर रोक लगाने से इनकार किया। कोर्ट ने सरकार को कहा कि वो डिसेबल के सुझाव पर गौर करे। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया है। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 जनवरी से सम विषम नंबर के आधार पर निजी वाहनों को वैकल्पिक दिनों में चलाने के आप सरकार के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका पर खारिज किया है। यानी दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। गौर हो कि राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए घोषणा की कि सम और विषम संख्या वाले नंबर प्लेट के वाहन 1 जनवरी से वैकल्पिक दिन ही सड़कों पर आवाजाही करेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के दिल्ली स्थित आवास के बाहर दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ में कथित भ्रष्टाचार को लेकर उनकी संलिप्तता के आरोप में विरोध प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग की। डीडीसीए के कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी वरिष्ठ भाजपा नेता व वित्त मंत्री अरुण जेटली पर हमलावर हो गई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज अरुण जेटली के इस्तीफे की मांग करते हुए दिल्ली की सड़कों पर उतर आए। आप कार्यकर्ता तुगलक रोड पर बड़ी संख्या में जमा हुए, जहां से वे अरुण जेटली के 3 कृष्ण मेमन मार्ग स्थित आवास पर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें तुगलक रोड थाने के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। आप कार्यकर्ताओं के हाथों में तख्तियां थी जिसमें अरुण जेटली से इस्तीफे की मांग वाले नारे लिखे गए थे। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती व विधायक अलका लांबा भी मौजूद रहे।
डीडीसीए मुद्दे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के विरोध में अब भाजपा के पटना साहिब से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी आ गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर अरुण जेटली को इस्तीफा देने की सलाह दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ डीडीसीए मामले में भाजपा सांसद एवं पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद के रवैये से नाराज पार्टी के नेता एक और जहां लगातार उनकी आलोचना कर रहे हैं, वहीं बॉलीवुड अभिनेता एवं पटना साहिब से भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बुधवार को उनकी तारीफ करते हुए ट्वीट किया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कीर्ति आजाद को हीरो करार देते हुए लोगों से उनके विरोध में बात नहीं करने से कहा। इतना ही नहीं, अपने एक अन्य ट्वीट में भाजपा सांसद ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को नसीहत देते हुए उन्हें इस मामले में कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ने की सलाह भी दी। शत्रुघ्न सिन्हा ने कीर्ति आजाद के पक्ष में अपनी बात रखते हुए कहा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसे में उनके विरोध में कुछ भी कहना उचित नहीं है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि जहां तक वित्त मंत्री की बात है तो इस मुद्दे को कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर लड़ा जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने निवास कार्यालय में बस्तर संभाग से आए पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करते हुए कहा कि शासन प्रशासन की योजनाएं आम जनता के लिए होती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल को बताया कि पत्रकार सुरक्षित रूप से अपनी ड्यूटी कर सके, इसे ध्यान में रखकर राज्य सरकार उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा सजग है। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को विश्वास दिलाया कि पत्रकारों से जुड़ी घटनाओं की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने यह भी कहा कि प्रस्तावित समिति पत्रकारों को उनके कामकाज से संबंधित विषयों में आवश्यक होने पर उचित परामर्श भी देगी। समिति यह भी देखेगी कि किसी पत्रकार को उसकी पत्रकारिता से संबंधित कार्यों में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ में K2 ब्रांड TMT के बढ़ते मांग को पूरा करने के लिए उत्तर भारत के अग्रणी TMT सरिया कंपनी K2 स्टील लिमिटेड ने अपने उत्पादन को 1 लाख टन प्रति वर्ष बढ़ाने के लिए रायपुर के मारुति फेरस प्राइवेट लिमिटेड से रणनीतिक साझेदारी की है। K2 स्टील लिमिटेड के निदेशक सुनील अग्रवाल ने बताया कि K2 स्टील लिमिटेड बाजार की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए और अपने उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से हमने यह रणनीति साझेदारी की है। यह छत्तीसगढ़ के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का परिचायक है। यह संयंत्र न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भी बढ़ते मांगों को पूरा करने में सक्षम होगी। हमारा लक्ष्य आने वाले 2 से 3 वर्षों में उत्पादन को दुगना कर अपने बाजार को विस्तार प्रदान करना है। हमारी योजना विकेंद्रीय उत्पाद एवं सप्लाई मॉडल, जिससे ट्रांसपोर्ट लागत कम हो, बाजार में प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर भवन निर्माण के उत्पादों की पूर्ति कराना है और क्षेत्रीय कंस्ट्रक्शन कंपनियों की लोकप्रिय स्टील उत्पाद सप्लायर बनाना है। जैसा मैंने अभी पहले भी आप लोगों को बताया कि आज हमने K2 TMT को छत्तीसगढ़ में प्रमोट करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस की है। इसमें हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और मार्केटिंग टीम के लोग आज इकट्ठा हुए थे। हम सब लोगों ने बैठ कर के छत्तीसगढ़, MP और महाराष्ट्र के लिए स्ट्रेटजीज बनाई है कि हम इसको कैसे बूस्टअप करेंगे, गांव-गांव तक कैसे पहुंचेंगे, ब्रांडिंग हमें कैसे करनी है, मटेरियल कहाँ पे कैसे कैसे भिजवाना है और हम कैसे कैसे उन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी का स्टील हम लोगों ने बनाया है, तो ये इसका फ़ायदा हमारे छत्तीसगढ़ के हर कंज्यूमर को हो। हर कंज्यूमर जो ज़िंदगी में सिर्फ एक बार घर बना सकता है या बना पाएगा, उसकी बिल्डिंग में स्टील कम से कम अच्छी क्वालिटी का लगे। मेरा अपनी लाइफ में एक अनुभव है कि स्टील की इतनी इम्पोर्टेंस है बिल्डिंग के अंदर जैसे हमारी शरीर के अंदर हड्डियाँ। अभी हम इस होटल के अंदर बैठे हैं तो इस होटल में हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, बट इस बिल्डिंग में जो स्टील लगा हुआ है, जो स्ट्रक्चर में स्टील लगा हुआ है, आज अगर हमें ये एहसास हो कि हमें ये खराब लगा दिया है, ये बदलना है, तो शायद कोई आर्किटेक्ट बदल नहीं सकता। देखिए, मैं और किसी स्टील या किसी ब्रांड के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे प्राइस सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल है। मेरे स्टील में अगर मैं फिजिकल की बात करता हूँ तो मेरा जो पर मीटर वेट है, पर मीटर स्ट्रेंथ है, मेरा स्टील टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर हम 550 ग्रेड बना रहे हैं
तो हम 550 में ग्रेड में 15% ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं। अगर उसको हम यूज़ करना चाहते हैं तो शायद हम 5% सरिया कम भी लगा सकते हैं। बट अगर हम बिल्डिंग को 15% स्ट्रेंथ ज़्यादा दे पा रहे हैं सेम प्राइस में या थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस में भी, तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर बिल्डिंग की लाइफ 60 साल से बढ़ के 100 साल हो रही है तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है। जी, मेरा नाम सुनील अग्रवाल है, मैं K2 TMT में डायरेक्टर हूँ और पूरे इंडिया में जो इसका प्रमोशन है, पूरे इस इंडिया में इसका जो भी कार्यभार है वो मैं देख रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में। और हमारा हेड ऑफिस गुड़गांव में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर पुलिस की जबरदस्ती चलती गाड़ी से चाबी निकालने का मामला सामने आया है। रॉन्ग साइड से आ रही गाड़ी का पुलिस ने जबरदस्ती चाबी निकाल लिया, जिसके बाद व्यक्ति ने पुलिस के साथ जमकर बहस की। अक्सर ट्रैफिक पुलिस चलती गाड़ी से चाबी निकालकर गाड़ी खड़ा करा देती है, जिसके बाद चालान की कार्यवाही की जाती है, लेकिन कानून में चाबी निकालने का हक ट्रैफिक पुलिस को नहीं होता। इसी बात का विरोध करते हुए एक व्यक्ति ने पुलिस के साथ जमकर बहस की और पुलिस के खिलाफ FIR तक दर्ज करने की धमकी दे डाली। छत्तीसगढ़ के भिलाई के शंकराचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अभिषेक मिश्रा की हत्या कर दी गई है। लव ट्रायंगल के चलते हुई इस हत्या का मास्टरमाइंड विकास जैन है, जो अभिषेक की कथित गर्लफ्रेंड का पति है। अभिषेक की लाश भिलाई के स्मृति नगर स्थित एक मकान में दफना दी गई थी, जिसे 42 दिन बाद बुधवार सुबह रिकवर किया गया है। अभिषेक भिलाई के गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी के चेयरपर्सन IP मिश्रा का बेटा था। अभिषेक लगभग 1.5 महीने से लापता था। CCTV फुटेज के द्वारा अभिषेक के मौत का राज सामने आया। दृश्यम फिल्म की तर्ज पर इस हाई प्रोफाइल मौत को अंजाम दिया गया था। अभिषेक मिश्रा की क्षत विक्षित लाश का परीक्षण रायपुर के मेकाहारा में किया गया।